वचन है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम इसे क्या समझते हैं? आज एक ये है कि हमारा एक सोचना जो है, हम तो यही सोचते हैं ना कि हम गलत लोगों के साथ घूम रहे हैं, हमारी संगति गलत लोगों के साथ है तो हम बिगड़ जाएंगे। क्योंकि बुराई जो बुरी आदतें हैं वो बहुत जल्दी आ जाती हैं। अच्छी आदतें हमारे जीवन में आना टाइम लगता है, लेकिन बुरी आदत बहुत जल्दी आती है। और बुरी आदत जो कि संगति हमारी ऐसी, और संगति अगर हम नीति वचन 10 और उसका 19 देखते हैं, नीति वचन 10 उसका 19, उसमें लिखा है जहां बातें बहुत होती हैं वहां अपराध भी होते हैं। यानी कि संगति, अब किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, ये सच कि हमारी संगति, और आप कितना भी रोकें लेकिन आपके ऊपर एक दिन वो असर कर ही देती। और परमेश्वर हम सबसे क्या चाहता है? हमारी संगति सही होनी। लेकिन क्या पौलुस यहां पे ये बात कर रहा है? क्या पौलुस हमसे ये कह रहा है? क्योंकि आज जरूरत इस बात की हम ये जाने कि वो बुरी संगति कौन सी है। बुरी संगति, इसी का हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 12 वचन हम देखें, 12 का बी पार्ट, उसमें यह लिखा है क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में कई बार यह प्रचार हो रहा था कि वे मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। कुरिन्थियों की कलीसिया में यह बताया जा रहा है कि तुम कैसे कह सकते हो। और यहां पौलुस हमको यह बताना चाह रहा था, पुनरुत्थान पे विश्वास, क्योंकि यीशु मसीह जो मारा गया तीसरे रोज जी उठा, और यहां पे वो यही पर जो पौलुस का एक था वो यही है। क्योंकि आज जब उसने कहा संगति, तो संगति कौन सी थी? क्या वो मसीही लोग थे? इसलिए कि जब वो पढ़ा रहा है कि क्या कि मरे हो तुम में से कितने कैसे कह सकते हो मरे हो का पुनरुत्थान है कि नहीं। यदि मरे हुओं का रिजरेक्शन नहीं है, पुनरुत्थान नहीं है, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यही जो शिक्षा है, यही जो टीचिंग है, ये बहुत खतरनाक टीचिंग है। आज जब हम मसीह में हैं, हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता माना है, तो हमको ये पता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा। इसीलिए कहा है ना कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने में प्रतिज्ञा। क्योंकि हम भी पहले इन्हीं पापों में थे, और जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमने बपतिस्मा लिया, तो
अब मैं नहीं, वरन वो है जो मेरे अंदर है। और आज जब वो हमारे अंदर, तो हमारे अंदर ये विश्वास है कि मैं मरूंगा नहीं, वरन जीऊंगा और परमेश्वर के कामों को वर्णन करूंगा। हालेलुया। अगर दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई रचना है। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। क्या आज हम मसीह यीशु में हैं? आज हमारे लिए एक सबसे जरूरी बात है, हम ये जाने क्या हम मसीह यीशु में हैं। क्योंकि अगर मसीह यीशु में है तो हम पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, और उस वक्त जो भी हमने 12 वचन पढ़ा उसमें यही था कि कहां से उनको पुनरुत्थान, यानी कि अगर नहीं है तो ना स्वर्ग है, ना न्याय है, ना मसीह है, कोई अर्थ नहीं है। अगर हम दूसरा पतरस और उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यानी कि क्या? उस स्वामी का जिसने मोल लिया है हम इनकार कर रहे हैं। और पौलुस यहां इसी बात के लिए वो यही बताना चाहता था कि वो यीशु मरा, तीसरा रोज जी उठा, रिजरेक्शन है। लेकिन आज जो झूठे शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं? आज हम में से कई बार कितनी जगहों पे हम सुनते हैं, कई लोग तो ये कहते हैं यीशु मरा ही नहीं, यीशु सीधे स्वर्ग में चला गया। ये शिक्षाएं देने वाले, और वो ऐसे वचनों में, ऐसे शब्दों में, ऐसे घुमा घुमा के बोलते हैं कि हम क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं। तो आज जो कुछ भी हम प्रचारक बताता है, जो कुछ भी आपका पास्टर बताता है, जहां कहीं पे भी डाउट है, या तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हमको क्या करना है? आके हमको चेक करना है क्या इसमें है। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स और उसका 17 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 11 वचन। ये लोग तो पौलुस और सिलास को वहां क्या किया था? बिरिया भेजा गया था, और यहाँ पे थेसलोनियन से उनको बिरिया भेज दिया गया था, क्योंकि 10 में लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकों के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। तो आज जो कुछ भी हम सुनते हैं, अगर डाउट है चेक कर ले। अगर हम नहीं चेक करते हैं ना,
तो हम गलत शिक्षाओं में फंस जाते हैं। तो जब यही है ना, और ये गलत विश्वास हमको क्या करता है? गलत विश्वास हमको गलत जीवन की ओर ले जाता है। हमारा विश्वास का गलत विश्वास हमको गलत जीवन की ओर ले जाता है। ये अभी दूसरा पतरस हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे ना, उसका 12 वचन भी हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। 14 वचन है, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पौलुस की एक चिंता क्या था कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र अधिकार जानते नहीं है। लेकिन यहां पे जो इतना साफ लिखा है, कि चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। कहने को तो हम कलीसिया गए, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ? हमारे अंदर की डिजायर्स जो है वो हमको परमेश्वर के करीब आने नहीं देती, और ऐसा ही वो फुसला लिए जाते हैं और हम संताप की संतान हो जाते हैं। सब में फंस गए। आज हम में से कितने हैं, क्या हमारा क्या है? क्योंकि दुनिया क्या सोचती है? आज दुनिया का यही सोचना है ना, मर गए तो सब कुछ खत्म हो गया, हमारे सब कष्टों का अंत हो गया। आज हम में से कितना लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या हमारा कष्टों का अंत हो गया? सभा उपदेश 12 अध्याय 14 वचन पर लिखा, प्रत्येक बात का चाहे वो भली हो या बुरी न्याय होगा। तो आप अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम यहां से चले गए तो क्या हमारा अंत हो गया? क्योंकि यहाँ पे शायद मत्ती में है, शायद रिच मैन धनी व्यक्ति और लजारुस क्या करता था? वो वहां पे कूड़े में पड़ा रहता था। धनी व्यक्ति के पास से जो कुछ फेंकता वो खा लेता था। मरा तो वह अब्राहम की गोद में था। धनी व्यक्ति मरा तो वो नरक में था। उसने उसको देखा, चिल्ला के कहा, इसको मेरे पास भेज दे, मुझे प्यास लग रही है, मेरे होठों पे आके से पानी की बूंद लगा दे। सोचिए कि अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम परमेश्वर के साथ होंगे। हमारा पुनरुत्थान है, हम मरेंगे नहीं वरन जिएंगे। हम ये नहीं कहते फिरेंगे कि मैं तड़प रहा हूं, मुझे कोई पानी पिला। क्योंकि उसने ये कहा कि इसको वापस भेज दे, मेरे भाइयों को बता दे। जवाब था,
जब वो आए लोग तो उन्होंने उसकी ही नहीं सुनी, तो इसकी क्या सुनेंगे। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी सुन रहे हैं, हमारे पास किसकी संगति है। क्योंकि गलत विश्वास को गलत जीवन की ओर ले जाता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसमें ये है ना, गलत विश्वास गलत जीवन की ओर ले जाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि मृत्यु अंत है, तो पाप से बचने का कोई कारण नहीं है। करेक्ट, तो पाप से बचने का कोई कारण नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका हम पढ़ेंगे 32। तो क्या सोचते हैं उसका सेकंड पार्ट, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। कल तो मर ही जाएंगे। बुरा काम करते रहो। और जब हम बुरा काम करते तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको तो ये पता हम मर ही जाएंगे, भोग विलास में डूबे हुए, और भोग विलास में डूबे हुए। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और 15 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और उसका 15 वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। और 16 वचन जो कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में, यानी कि जो भोग विलास पर डूबे हैं, यानी कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। मरना है तो मर जाए, तो ऐश कर दो। हम भोग विलास की ओर ले जाते हैं। याकूब 4 और उसका पहला वचन कहता है, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? और फिर तीसरा वचन कहता है, तुम मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरी संगति, मरना है तो ऐश कर लो, भोग विलास। और उसके बाद क्या हुआ? जब हम परमेश्वर में नहीं हैं तो नैतिकता, मॉरल वैल्यू है ही नहीं, खत्म हो गई है। होलीनेस, पवित्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो ये है, मरना तो भी मर जाओ, मरने के बाद पुनरुत्थान नहीं। तो यही सोच, कोई मॉरल वैल्यू नहीं, कोई होलीनेस नहीं। तो इसलिए जब परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते, परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें से कोई नाश ना हो, लेकिन हम क्या, जब हमको जीवित ही नहीं होना, हमारा पुनरुत्थान नहीं होना है, तो जो मनाई करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, लोभ लालसा मत करना, लेकिन हम तो सभी करे जा रहे हैं, क्योंकि हम दोबारा तो आने वाले नहीं। और परमेश्वर की आज्ञाओं का हम फॉलो नहीं करते, अनुकरण, वी डू नॉट वॉक आफ्टर हिम। ले व्यवस्था उसका 19 अध्याय
Leviticus chapter 19 परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो ये कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। वो ये कहता है इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मॉरल वैल्यू नहीं है, पवित्रता नहीं है। इसीलिए और परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम पवित्र बने। वही लेविटिकस 11:44 का कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध कर कर पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन हम रिजरेक्शन में विश्वास नहीं करते। संगति पर व्यवस्था विवरण 16 और उसका 19, डिट्रोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 19, तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। क्योंकि हमारे पास रिजरेक्शन नहीं है। और पाप क्या है? जब हम पाप करते हैं कुछ नहीं होता तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा पाप करने के प्रति आकर्षण होता है। अरे कुछ नहीं हुआ, करते जाओ करते जाओ। एक्लेसियास्टिक्स सभा उपदेशक 8 और उसका 11, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता। क्योंकि हम बुरा कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर एक इच्छा है कि बुरा काम करे जाओ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मर तो हो जाएंगे ना। तो उसके बाद हम ये नहीं सोच रहे, इसलिए ऐश कर। पौलुस क्या समझा रहा है? इसीलिए पौलुस ने यहाँ पे क्या चेतावनी दी थी? अगर अभी जब हम ने वचन पढ़ा 1 कोरिन्थ 15 उसका 33 पढ़ा तो उसकी स्टार्टिंग क्या थी? धोखा ना। इसीलिए उनकी पूरी इच्छाएं मर जाएंगी। धोखा ना। तो आज जो वचन है, आज हमसे बहुत सारी बातें कर, ये हमको हमारे पुनरुत्थान के बारे में अभी से जता रहा है कि हमको क्या करना है। बुरी संगति का अर्थ है क्या? बुरी संगति से हम क्या समझते हैं? क्या हम गंदे लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, झूठों के साथ रहते हैं? वो है बुरी संगति। हाँ, वो है बुरी संगति। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके अलावा भी गलत शिक्षा है जो पुनरुत्थान को नकार रहे हैं कि होता ही नहीं। जो अभी हमने पढ़ा था 15 के 12 में, 1 कोरिन्थ 15 यही तो था। There is no resurrection। फिर से पढ़ें
तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। वो जो यहाँ पे कह रहा है धोखा ना, संगति, अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी तो कहेंगे, यही बात कहेंगे, और गलत काम करने के लिए हमारे अंदर एक डिजायर हो। और जब इन सब ऐसी ऐसी हम शिक्षाएं सुनेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, विश्वास में कमजोर हो गए। दूसरा पतरस 2 अध्याय और 1 से 3 तक है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है वे इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और तीसरा वचन जो इतना इम्पोर्टेंट है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। परमेश्वर आज हमको यही बताता है, बुरी संगति, बुरी शिक्षा ऐसे आएंगे, अंत समय में ऐसा आएगा। प्रचारक जो आपके कानों को अच्छा लगता है वो सुनाएंगे, क्योंकि हमारा लाभ हो जाए। और इससे क्या हुआ, अगर हम यही बातें सुनते रहे तो हमारा आचरण, हमारा कैरेक्टर, हमारी आदतें सब बिगड़ जाएंगी, और हम में से कितने परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। वो खाना, बुरी संगति, अच्छे चरित्र पिता, आज यही हो रहा है। इसलिए और अगर हम ऐसे टीचर्स का उपदेश सुनते रहे तो हमारे अंदर जो डिजायर, चेतन, जो मतलब ज़ील है वो दब जाएगी। फिर हम परमेश्वर के पीछे नहीं भागेंगे, हम भागेंगे अपनी डिजायर से। इसीलिए पौलुस हमसे ये कहता है, उनसे बचो, ऐसी संगति से बचो, क्योंकि ये हमारे विश्वास और चरित्र दोनों का नाश है। और जो पुनरुत्थान का जीवन है, पुनरुत्थान का विश्वास क्या है, ये रिजरेक्शन, ये क्या है, हमको किस तरफ मोटिवेट करता है, पवित्र जीवन की ओर। क्योंकि अगर हम पवित्रता में रहेंगे तभी तो हमारा पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान का विश्वास मतलब रिजरेक्शन फेथ मीन्स होली लिविंग। और पुनरुत्थान का संदेश केवल भविष्य की आशा नहीं है, ये वर्तमान जो आज हम जी रहे हैं उसको भी बदलने की है। क्योंकि आज हमारे लिए है एक मैसेज कि हम अपने आप को जांचें, क्योंकि अगर हमारा जीवन सही नहीं तो शायद हमारा भी पुनरुत्थान नहीं है, हम यीशु के साथ नहीं उठाए जाए। और आज समय आ रहा है, उसके आने का समय निकट है। जरूरत इस बात की कि हम एक पवित्र जीवन जिए,
परमेश्वर से कहें कि हमको बदले, और जब हम करें परमेश्वर हमको बदलेगा। पहला फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4, क्योंकि यहाँ पे हम पुनरुत्थान का विश्वास पवित्र जीवन उत्पन्न करता है। ठीक है, पहला थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 14, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्या करेगा? और उसका 17 वचन कहता है, तब हमें जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा भी रिजरेक्शन, पुनरुत्थान हो, एक पवित्र जीवन हम जिए। और ये हमसे एक चीज और क्या याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, क्योंकि हम जिए यीशु के साथ। तो आज जब वो कह रहा है ना, धोखा ना करना। दूसरा कुरिन्थियों, क्योंकि एक दिन हमें क्या है, हम सबको मसीह के सामने न्याय की गद्दी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका हम 10 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हरेक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला दे जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। न्याय होगा, पुनरुत्थान, न्याय होगा, पवित्र जीवन जीना। तो इस विश्वास से हम पवित्रता, धैर्य और आशा में चलते हैं, क्योंकि हमारा जीवन पवित्र, हम सब यही चाहते हैं। तो जब उसने कहा धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, आज हमारे लिए यही है कि हम ये देखें कि हम अपने जीवन को पवित्र, अनुशासित बनाएं, अपनी संगति की जांच करें, किसके साथ चल, किसके साथ बैठ रहे। तो जब पौलुस ने ये कर, धोखा ना खाना, आज हम सबसे यही बात करें, धोखा ना खाना। भरमाने वाली आत्माएं आएंगी, ऐसे ऐसे प्रचारक आएंगे, शिक्षक आएंगे, हमको अपनी बातों में फंसा के हमको हमारे विश्वास से, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की संगति में रहे, तब कहते हैं कि मैं यीशु का और उसी का